गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अमेजिंग इंजीनियर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैमरा थोड़ा सा टिल्ट हो गया था तो वीडियो को अगेन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रेसिपिटेशन ऑफ डाटा। हाइड्रोलॉजी का लेक्चर है। आप सभी को पता है गेट के अंदर 5 to 6 मार्क्स का हाइड्रोलॉजी में से आ जाता है, यानी इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में से। प्लस अगर आप एसएससी जेई का प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी आपका फॉर्म निकला भी हुआ है, उसके अंदर भी हाइड्रोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़े आसानी से पूछे जाते हैं। और जो आपका मेंस होगा तो उसके अंदर से भी आप इसके अंदर से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इजी सब्जेक्ट है तो इसलिए कोई पढ़ता नहीं है, और आप सभी को लगता है स्टूडेंट्स कि हम 1-2 दिन में ये आसानी से कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। आप ये 1-2 दिन के अंदर नहीं कर सकते। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ डाटा के अंदर हमें पता है कि क्या क्या हमें नीड होगी। प्रेसिपिटेशन ऑफ डाटा के अंदर हमें अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये जान लीजिए कि आपको एक एरिया के अंदर कितने रेन गेज चाहिए थे, वो हमने कर लिया है। अब उस रेन गेज का डाटा आपको चाहिए तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यानी अगर आपको एवरेज एनुअल रेनफॉल, ये तो डेफिनेशंस हैं, अगर आपको एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डाटा निकालना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर इसके अंदर से अगर एक भी रेन गेज आपका डैमेज हो जाता है, यानी एक भी रेन गेज के अंदर एरर आ जाता है, यानी मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है, उसके लिए हमें फिर मिसिंग डाटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिसिंग डाटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन डेफिनेशन से हमें समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट आपको कोई प्रोजेक्ट पास करती है, उसके लिए वो एक एनुअल बजट पास करती है कि इतने रुपए के अंदर आपको एक ईयरली या मंथली या 1 डे का रेन गेज का डाटा कैलकुलेट करना है किसी गिवन एरिया में। अब मान के चलिए ये आपके पास एक रीजन है, इसके अंदर आपने 5 रेन गेज एस्टेब्लिश कर दिए हैं। अब 5 रेन गेज के अंदर मान लीजिए आपके पास डाटा क्या है, मंथली डाटा है आपके पास, जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च का है, अप्रैल का है। यानी क्या है आपके पास, जनवरी का है, 2022 की बात करेंगे हम, 2022 चल रहा है तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं। अब मान के चलिए इसके अंदर से 4th रेन गेज खराब हो गया है, यानी आपका 4th रेन गेज खराब हो गया है, तो इसको मैं x से डिनोट कर दूंगा। किससे डिनोट करूंगा मैं, इसको मैं x से डिनोट कर दूंगा। अगर मेरा 4th रेन गेज खराब हो गया है और मई में मैं रीडिंग लेने जा रहा था, यानी मैं 21 मई को, मान के चलिए आप 21 मई को मैं रीडिंग लेने जा रहा था और मुझे पता चला रेन गेज खराब है, तो उस 21 मई का डाटा मैं कैसे निकाल सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ दीज 5 रेन गेजेस। एंड हमारे पास पास्ट का भी डाटा है उस रेन गेज का, तो उससे हम अगर मान लीजिए अगर हमें निकालनी है एवरेज एनुअल रेनफॉल, तो हमें पता है एवरेज एनुअल रेनफॉल के अंदर हमें 35 ईयर अगर हम निकाल रहे हैं, तो हम पास्ट का 35 ईयर्स का डाटा कलेक्ट करेंगे पास्ट का, और उससे हम एवरेज निकाल के हमें मई 21 का डाटा हमारे पास आ जाएगा। और अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं नॉर्मल प्रेसिपिटेशन यानी नॉर्मल रेनफॉल, एक ही बात है प्रेसिपिटेशन कैसे, तो हम पास्ट 30 ईयर्स ऑफ डाटा कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करें हम, पास्ट 30 ईयर्स ऑफ डाटा, हम ये सब कैलकुलेट करेंगे। ओके, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो मैंने आपको ये 2 डेफिनेशन बता दी है, एवरेज एनुअल रेनफॉल और नॉर्मल रेनफॉल। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की एवरेज एनुअल रेनफॉल रहेगी आपकी 120 सेंटीमीटर। ये जेई में क्वेश्चन में आ जाता है, जेई का क्वेश्चन बन जाएगा ये, एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया
तो आप क्या लिखोगे 120 सेंटीमीटर। जेई का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। और अगर आपको नॉर्मल रेनफॉल कैलकुलेट करनी है तो आप 30 इयर्स ऑफ डाटा कैलकुलेट कर सकते हो। इतनी बात अगर सबको समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करें। अब मैं आता हूं आपका एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डाटा पे। मैं आपको एक बार थ्योरेटिकली सब बता देता हूं, फिर मैं डेफिनेशन जो मैंने नोट्स बना रखे हैं यहाँ पर उसको भी मैं एलोबरेट कर दूंगा। तो आप देख लीजिए एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डाटा। अब मान लीजिए फिर से मान लीजिए आपके पास ये 1 2 3 4 5 रेन गेजेस हैं। 5 रेन गेजेस में से आपका फोर्थ रेन गेज नहीं चल रहा है। अगर आपका फोर्थ रेन गेज नहीं चल रहा है तो अगर मुझे इसकी नॉर्मल प्रेसिपिटेशन निकालना है यानी नॉर्मल रेनफॉल निकालना है तो मैं निकाल लूंगा, एवरेज ले लूंगा मैं ऑफ 30 इयर्स। और मेरे पास मान लीजिए एग्जांपल मान लीजिए 40 सेंटीमीटर आ गया इसका, भाई फोर्थ का मेरे पास एवरेज आ गया 40 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था मैं इस स्टेशन को x लूंगा। अगर मैं इस स्टेशन को x ले रहा हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, px लिख सकता हूं। ये हो गया आपका p1 p2 p3 p5 एंड जो आपका p4 रहेगा वो आपका px हो जाएगा। यानी आपकी जो प्रेसिपिटेशन फॉर दैट रेन गेज x, ये 3 1 2 3 4 ही रहेंगे, लेकिन फोर्थ जो है वो x हो जाएगा और उसकी प्रेसिपिटेशन px हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये बात मान के चलिए जो डाटा आपका डैमेज हो चुका है, माने जो रेन गेज आपका डैमेज हो चुका है, जिसके अंदर मैकेनिकल फॉल्ट आ चुका है, उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आप जब इसका मीन निकालेंगे अगर किसी भी फॉर्मूले से, तो आपको इस रेन गेज के डाटा को नहीं लेना है, तभी आपका प्रॉपर वे से प्रेसिपिटेशन का आ जाएगा। ओके, अब एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। अब एक एग्जांपल लेके चलिए, रेन गेज की जो हमारे पास इंटेंसिटी आई, जो हमारे पास डेप्थ आई कि कितने सेंटीमीटर रेनफॉल हुए, मान लीजिए इसका है 40 सेंटीमीटर, इसका है 42, इसका है 45, इसका है आपका 38। तो ऑन एन एवरेज 10% से ज्यादा नहीं जा रहा है, 10% से लेस ही है। अगर ये 10% से लेस होता है तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे अरिथमेटिकल मीन मेथड। कौन सा, अरिथमेटिकल मीन मेथड। तो हम क्या यूज करेंगे, अरिथमेटिकल मीन मेथड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, px इज इक्वल टू में p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p5 अपॉन में 4। ये हम इस एग्जांपल को मैंने डिस्क्राइब कर दिया आपको कैसे यूज करना है। अगर वही डाटा आपका 10% से ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, 10% से ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा P1 P2 और P3 है, ये तो हो गया आपका प्रेसिपिटेशन फॉर में 21st, ये आपका क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ में 21st। अगर अब हम निकालेंगे नॉर्मल रेशियो मेथड, तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन चाहिए। अगर हमें नॉर्मल प्रेसिपिटेशन चाहिए तो हमारा n1 n2 n3 nx और n5 भी हमारे पास होगा, और n को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कहेंगे। मैं दोबारा आपको बता देता हूं, p को हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन कहेंगे, और n को हम कहेंगे नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। नॉर्मल प्रेसिपिटेशन आपको पता है क्या होती है, और आपको प्रेसिपिटेशन पता है उस दिन की, यानी 21 मई की प्रेसिपिटेशन की मैं बात कर रहा हूं। अब इधर अगर आपको समझ में आ गया तो थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसका फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, सेकंड आपका, यानी नॉर्मल रेशियो मेथड का आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपका px क्या बनेगा बताइए, यहां पर गिवन है px इज इक्वल टू में nx अपॉन में n, p1 अपॉन में n1 प्लस p2 अपॉन में n2 प्लस p3 अपॉन में n3 प्लस p5 अपॉन में n5। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, और जो आपका nx है यहां पर जो आपका nx रहेगा ये हो जाएगा आपका स्टेशन डेप्थ एट x स्टेशन, यानी फोर्थ स्टेशन की जो डेप्थ है वो आपके पास
यहाँ पर NH डिनोट करेगा, जिससे आपके पास PX की वैल्यू आ जाएगी। अगर इतना सबको समझ में आ गया है तो थम्स अप कीजिए। अब डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या कहता है? कहता है टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल कैलकुलेटेड इन 1 ईयर इज कॉल्ड एनुअल रेनफॉल। सिर्फ 1 ईयर में हम जो कैलकुलेट करेंगे वो हमारी एनुअल रेनफॉल आएगी। एंड द एवरेज ऑफ एनुअल डाटा ऑफ लास्ट 35 ईयर्स इज कॉल्ड एनुअल एवरेज रेनफॉल। वहीं पर ही आपका नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या कहता है? नॉर्मल रेनफॉल इज द एवरेज रेनफॉल ऑफ अ पर्टिकुलर डेट, मंथ और ईयर स्पेसिफाइड ओवर अ स्पेसिफाइड 30 ईयर पीरियड। एग्जांपल में आप क्या कह सकते हैं? एग्जांपल में आप कह सकते हैं नॉर्मल रेनफॉल ऑफ 21 अप्रैल, 5th मई, 29th में। एंड आप ऐसे भी कह सकते हैं नॉर्मल रेनफॉल ऑफ अप्रैल, मई, जून। आप मंथ को भी ले सकते हैं, डे को भी ले सकते हैं और आप ईयर को भी ले सकते हैं। यानी नॉर्मल रेनफॉल ऑफ 2021, 2022 आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको। इतना समझ में आ गया क्या डिफरेंस है? नॉर्मल एवरेज रेनफॉल में आप 30 इयर्स का पास्ट का मीन लेंगे और आपका एवरेज एनुअल रेनफॉल में आप 35 इयर्स का मीन का यानी एवरेज लेंगे। समझ में आ गया आपको? अब आ जाते हैं एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डाटा। अब मिसिंग डाटा को एस्टिमेट करने के लिए क्या होगा? अब ये कह रहा है गिवन एनुअल प्रेसिपिटेशन वैल्यू P1, P2, P3 डॉट 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 Pn एट नेबरिंग एंड स्टेशन। यहां पर आपको पूरे स्टेशंस की नेबरिंग की P1, P2 गिवन है। अगर आपका कोई भी स्टेशन X खराब हो जाता है तो जैसे कह रहा है ये आपका प्रेसिपिटेशन ऑफ P1, P2, P3, Pn एट नेबरिंग एंड स्टेशंस व्हेन डाटा मिसिंग एंड स्टेशन 1, 2, 3, 4 डॉट n रिस्पेक्टिवली। यानी जो स्टेशन आपका 1 है उसकी प्रेसिपिटेशन वैल्यू P1 है, 2 है उसकी प्रेसिपिटेशन वैल्यू P2 है। अब क्या कहते हैं? टू फाइंड द मिसिंग डाटा यानी टू फाइंड द एनुअल प्रेसिपिटेशन Px एट अ स्टेशन X। यानी आपको क्या करना है? मिसिंग डाटा ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन Px एट स्टेशन X। Px वैल्यू आपको फाइंड करनी है X स्टेशन के लिए, जिसके अंदर ये क्या कह रहा है? स्टेशन X इज नॉट इंक्लूडेड इन अबव n स्टेशंस। जो आपका स्टेशन X है वो अबव स्टेशंस में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है ना, मीन निकालते टाइम मैंने P4 यूज नहीं किया है। और अगर अब मैं यहाँ पर P5 लिख रहा हूँ तो नीचे जो हमारा फॉर्मूला होता है मीन एवरेज निकालने का, यहाँ पर 4 आपके रेन गेजेस की प्रेसिपिटेशन है तो 4 ही मैंने लिखा है। इतना समझ में आ गया? थम्स अप करें। अब क्या कहते हैं? नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन अगर आप निकाल रहे हैं तो n1 n2 डॉट 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 n की पावर n वेयर ns एट ईच ऑफ द अबव n plus n plus 1 स्टेशन इंक्लूडिंग स्टेशन X आर नोन। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है? इसके अंदर क्या कह रहा है कि जो NX वैल्यू होगी आपके पास यहां पर मैंने NX लिखा हुआ है ना, ये रहा, इसकी वैल्यू आपके पास होगी इंक्लूडिंग स्टेशन X की भी NX की भी वैल्यू होगी, N3 की भी, N2 की, N1 की भी होगी। इसकी वैल्यू आपके पास होगी, बस आपको Px की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? Px की वैल्यू निकालनी है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अब क्या कहते हैं? मेथड क्या होंगे इनको फाइंड आउट करने के लिए? अगेन हमारे पास दो मेथड है, अरिथमेटिकल मीन मेथड एंड नॉर्मल रेशियो मेथड। अरिथमेटिकल मीन मेथड में क्या कहता है? इट इज द नॉर्मल प्रेसिपिटेशन एट वेरियस स्टेशन आर विद इन अबाउट 10% ऑफ नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन एट स्टेशन X। यानी मैंने कहा था अगर 10% से आपका लेस है और यू कैन से लेस देन 10% एंड मोर देन, यानी जो आसपास की नेबरिंग की जो प्रेसिपिटेशन की वैल्यू है वो अगर आपको लग रहा है कि 10% से बिलो है तो आप अरिथमेटिकल मीन मेथड लगाएंगे। सिंपल सा आपका क्या रहेगा? नॉर्मल सा एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आपको लगता है मोर देन 10%, क्या कह रहा है? इफ नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वेरीज मोर देन 10%, द pH is estimated by weighting the precipitation at the various station by the ratio of normal annual precipitation known as normal ratio method। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? px इक्वल टू में nx अपॉन में स्मॉल n मल्टीप्लिकेशन ऑफ p1 अपॉन में n1 प्लस डॉट 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 pn अपॉन में n कैपिटल N की पावर n, where nx is equal to the station depth at station X। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो थम्स अप करें। अब मैं आपको इसके बारे में एक क्वेश्चन करा देता हूं। मैं आपको इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।
हमें क्या बात को ध्यान रखनी है, प्रेसिपिटेशन ऑफ डाटा को हमने कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी एक चीज मिसिंग हो जाती है यानी मैकेनिकल एरर आ जाएगा, यानी डाटा हमारे पास मिसिंग है उस डे का या उस मंथ का या उस ईयर का, तो हम इन फॉर्मूले से वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल ऑफ अ स्टेशन ए बी सी डी इन अ बेसिन आर, यानी ओके ये गिवन है आपको, यानी ये n गिवन है। समझ में आ गया इतना सबको? क्वेश्चन जैसा कहता रहेगा वैसे वैसे हम चलेंगे, उससे ज्यादा हमें ना कोई दिमाग लगाना है। नहीं तो गेट के एग्जाम में, एसएससी की, जेईई के एग्जाम में आता है या फिर आपके क्वेश्चन बैंक में भी आता है। अब ज्यादा दिमाग लगाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ क्या कहना चाह रहे हैं। इन बेसिन ये आपके पास वैल्यू है तो हम क्या कह सकते हैं, एन ए एन बी एन सी एन डी 80.97 67.59 76.28 92.01। ये क्या है, सेंटीमीटर में है सारा आपका। इन ईयर 1975 द स्टेशन डी वाज इन ऑपरेटिव, यानी 1975 में स्टेशन डी आपका ऑपरेट नहीं कर रहा है। एंड द स्टेशन ए बी सी रिकॉर्डेड एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी क्या है ये आपका P है, यानी PA PB और PC 91.11 72.23 और 79.89 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है एस्टिमेट द रेनफॉल एट स्टेशन डी इन दैट ईयर। मैंने क्या कहा था, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन आपकी किसी भी दिन के लिए, मंथ के लिए या एक ईयर के लिए कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा आपका Px इज इक्वल टू में ND अपॉन में N अपॉन में P1 PA अपॉन में NA प्लस में PB अपॉन में NB प्लस में PC अपॉन में NC। अब इसके अंदर बताओ N की वैल्यू क्या आएगी, मेरे को इतना बता दो बस। N की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी 3 आएगी, ये बताओ। P की वैल्यू क्या आएगी, P की वैल्यू बेटा आएगी 3, ठीक है। इसको आप देखो क्या लिखोगे, 92.01 अपॉन में 3
फिर लिखोगे 91.11 अपॉन में 80.97 प्लस में 72.23 अपॉन में 67.59 प्लस में 79.89 अपॉन में 76.28। इसको जो आप कैलकुलेट करोगे तो px आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करके दिखा दूंगा मैं, कैलसी से ही करना है आपको। 99.48 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई है तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। बुक में मिल जाएगा आपको, के सुब्रमण्या की बुक में मिलेगा आपको ये, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। अब देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, दी नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, रेनफॉल की जगह पे ये क्या लिख दे रहा है, प्रेसिपिटेशन। वो 5 रेन गेज खुद बता रहा है, 5 रेन गेज है। ओ 5 रेन गेज, पी क्यू आर एस एन टी, पी क्यू आर एस एन टी, पहले 4 थे अब 5 है, ठीक है। आर रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली हम देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू है, वैल्यू लिख देता हूं मैं आपकी यहाँ पे। ये है आपकी 125, 102, 125, 102, 76, 113, 137 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है रिस्पेक्टिवली, कह रहा है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्टॉर्म द प्रेसिपिटेशन रिकॉर्डेड बाय स्टेशन पी क्यू आर एस, यानी टी को नहीं दिया इसने, ठीक है। इसने ना कोई ईयर बताया, इन द ईयर 1975 द स्टेशन डी, इसने कुछ नहीं बताया। इसने ये भी नहीं बताया इन ऑपरेटिव है, इसने सीधा सीधा क्या कहा, ड्यूरिंग पर्टिकुलर स्टॉर्म the precipitation recorded by station P Q R S, R क्या रहेगी, वैल्यूज देख लो, 13.2, 9.2, 6.8, 10.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, द इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन टी वाज इन ऑपरेटिव ड्यूरिंग दैट स्टॉर्म। अब लिख रहा है ये, अब क्या लिख रहा है, एट स्टेशन टी वाज इन ऑपरेटिव during the storm. Estimate the rainfall at station D की जगह T in during that storm. देख लो ध्यान से, कुछ नहीं किया उसने क्वेश्चन की, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है। लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपको लगता है पता नहीं कितनी बड़ी महाभारत होगी, भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हाथ खड़े कर देते, मेरे हैंड्स अप, ठीक है। कह रहा है नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 5 रेन गेजेस, ओके, ऑफ 5 रेन गेजेस P Q R S T in a basin are this centimeter respectively during a particular storm the precipitation recorded by station P Q R S। इसने पहले नहीं कहा कि टी नहीं चल रहा है, इसने अगली लाइन में कहा है, ठीक है। आर दिस प्रेसिपिटेशन मतलब पी, ये आपको मैंने बता ही दिया, एन है इतना रिस्पेक्टिवली। द इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन टी वाज इन ऑपरेटिव ड्यूरिंग द स्टॉर्म, एस्टिमेट द रेनफॉल एट स्टेशन टी ड्यूरिंग द स्टॉर्म। सिंपल सिंपल सी बात है, फिर से वही कह रहा है, कोई अलग बात नहीं कह रहा है, ये बस बोलने का तरीका इसने थोड़ा सा बदल दिया कंफ्यूज करने के लिए। क्या आ जाएगा, पी क्यू आर एस टी, क्या लिख रहा है, 125, 102, 76, 113, 137 सेंटीमीटर। पी में क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस,
कितनी कितनी वैल्यू है इसकी, 13.2, 9.2, 6.8, 10.2। इतना बात सबको समझ में आ गई। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके हमें अंदर n की पावर t बाय n, p की पावर p q r s, n की पावर p q r s। ठीक है, इतनी समझ में आ गई सबको बात? आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है तो पुट कर दो। 137 अपन में कितने लिखोगे अब, 1 2 3 4 4 लिखोगे, है तो 5, 1 2 3 4 5 है ना, ये तो है तो 5, हम क्या लिखेंगे 4। 13.2 अपॉन में 125 प्लस में 9.2 अपॉन में 102 प्लस में 6.8 अपॉन में 76 प्लस में 10.2 अपॉन में 113। ये लिखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 12.86, सॉरी 12.86 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है सारा। आसान क्वेश्चन था ना, बिल्कुल समझ में आ गया। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, पहले वाले का भी ले लिया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, उसमें क्या थोड़ा सा आपको घुमा देगा। उस क्वेश्चन में क्या करेगा, हल्का सा आपको घुमा देगा। आपको क्वेश्चन गिवन है, गिवन में सेम है, द एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ दिस एनपी एनक्यू एनआर एनएस 780 850 920 और 980। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है, पी एक्स पी क्यू एंड पी आर। प्रॉपर लैंग्वेज दिखा दूं, चलो ठीक है प्रॉपर लैंग्वेज दिखा देता हूँ, एक सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा आपको। तो ये गेट का क्वेश्चन है। गेट का क्वेश्चन है, मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। क्या कहता है, इन कैचमेंट
there are four rain gauge stations P, Q, R and S. Normal annual precipitation value at these stations are 780, 850, 920, 980 mm respectively. क्या कह रहा है? इन द ईयर 2013 स्टेशन Q, R एंड S. अब इसके अंदर देखो Q, R एंड S तीन स्टेशन आपको गिवन है. वर ऑपरेटिव बट P नोट. यूजिंग द, बता भी रहा है, यूजिंग द नॉर्मल रेशियो मेथड the precipitation at station P for the year 2013. अब प्रेसिपिटेशन किसके लिए पूछ रहा है? P के लिए. देखो साफ साफ सी बात है, स्टेशन QRS वर्किंग है लेकिन क्या कह रहा है? P नॉट. P स्टेशन आपका वर्किंग नहीं है. क्या कहता है? प्रेसिपिटेशन एट स्टेशन बी फॉर द ईयर 2013 हैज बीन एस्टिमेटेड एज 860 mm. अब पी स्टेशन पे भी यहां पर तो कह रहे हैं वर्किंग नहीं है, लेकिन एस्टिमेट करके बता दिया है इसने कि आपकी वैल्यू क्या है. तो इसको आप क्या लिख लोगे? इसको आप लिख लोगे, एस्टिमेटेड है तो ये p की पावर x हो गई, यानी हमारा P स्टेशन खराब है तो हमने उसको X लिख लिया और वहीं पे ही उसकी उसने एस्टिमेटेड वैल्यू भी दे दी तो उसको हमने Px लिख लिया. If the observed precipitation at station Q and R for the year 2013 were 930 mm and 1010 mm. तो क्या कर रहा है? इसने क्या कर रहा था? QRS तो वर्किंग है लेकिन इसने प्रेसिपिटेशन वैल्यू Q और R की दे दी. क्या किया इसने? खेल लिया इसने. क्या कर दिया इसने? खेल लिया इसने. फिर क्या कहता है? What was the observed precipitation at station S for the year? है ना? तो इसने क्या किया? इसने गेम कर दिया भाई. इसने क्या कहा? PQRS स्टेशन है, उसका जो आपका नॉर्मल है n, वो उसने गिवन कर दिया. यहां पर ये रही, चारों का गिवन कर दिया. फिर इसने गेम क्या खेली? क्या कह रहा है? PQRS वर्किंग है लेकिन P वर्किंग नहीं है, लेकिन P की एक एस्टिमेशन वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं, यानी उसने Px की प्रेसिपिटेशन दे दी. फिर उसने गेम क्या खेली? गेम खेली QRS फॉर द गिवन आपको प्रोवाइड करवा दी यहां पर, यानी P क्यू दे दी, PR दे दी और क्या कहता है? PS निकालो भाई. गेम कर गया ना. NS की वैल्यू तो दे दी पर PS की नहीं दी, तो यहां पर आपका जो NP होगा, अब देखो क्या करना है आपको. PS फाइंड आउट करना है. तो इसने जो गेम करी थी एस्टिमेशन ऑफ P की पावर, इसको आप क्या लिख सकते हो? Px, और इसको आप क्या लिख सकते हो? Nx. इन दोनों को आपने ये कर दिया. ये तो इसने कहा था, इसने एस्टिमेट कर दिया कि भाई क्या कर रहा है? एस्टिमेटेड है भाई. मैं खुद से बता रहा हूँ, ये मीन निकाल दिया. ठीक है, आपको मैंने इससे पहले पूरा डीप में जो डेफिनेशंस को समझाने से पहले वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेना, उसमें यही समझाया मैंने. तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया? ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा.
पुट करो वैल्यू, पुट करने पे क्या आएगा, पी एक्स की वैल्यू क्या है 860, एन एक्स की वैल्यू क्या है 780, एन कितने हैं 3, एन कितने 3 है ना, 930 अपॉन में 850 प्लस में 1010 अपॉन में 920 प्लस में पी एस अपॉन में 980। जब इसको आप फाइंड आउट करोगे, बस पी एस निकालना है आपको, सारा कुछ यहाँ पर इस साइड लेके जाओगे तो 1093.43 mm आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये था, स्क्रीनशॉट ले लो दोबारा से। क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो गेट में क्या करता है, गेट में वो चीज नहीं करता जो बुक में दे रखी है, गेट में वो करता है जो वो जानना चाहता है। तो ऐसे गेट के क्वेश्चन आते हैं और आसान एसएससी के आते हैं। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। तो बीआरसीएम कॉलेज की तरफ से फ्री लेक्चर्स हैं, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज 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 लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।